स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, हमारे मथुरा की सांसद मैडम हेमा मालिनी जी, आईओसी के चेयरमैन श्री श्रीकांत माधवपुरी जी, माधव वैद्या जी, बॉलीवुड की तमाम हस्तियां यहाँ मौजूद हैं जिनका जिक्र अभी भाई अशोक बंसल जी ने किया। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। ये वो हस्तियां हैं जिनको हम पूरे 50 वर्षों से जानते रहे हैं और जिनकी फिल्में देख देख कर हम लोग हिंदी बोलना भी सीखते रहे। आप सभी यहाँ पधारे, एक ब्रजवासी होने के नाते मैं आपसे कान्हा के ब्रज के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो चल मन वृंदावन जब बात करेंगे हम, तो हमें मथुरा, वृंदावन और ब्रज इन तीनों को समझना होगा। और थोड़ा सा परिचय दिया सुनीता जी ने ब्रज के क्षेत्र के बारे में, ब्रज के महत्व के बारे में। मैं ये कहना चाहूंगा कि समूचा ब्रज जिसकी भौगोलिक रूपरेखा इन्होंने प्रस्तुत की, वो भगवान कृष्ण की लीला भूमि है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जन्म स्थान मथुरा में है, लेकिन जो रास भगवान ने रचाया वो वृंदावन उसके लिए मशहूर है। सिर्फ मथुरा में और वृंदावन में ही नहीं है। आप अगर देखें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, द्वारका से लेकर राधे 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 राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। I am extremely happy to welcome all of you today for Chalman Vrindavan. We have with us Honorable Union Minister for Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Government of India, Shri Anurag Thakur ji. I am glad within a short time he accepted my invitation, and in spite of having so much heavy schedules, he made it here, so I am very, very thankful to you. Chairman of Indian Oil Corporation Limited, Shri Shrikant Madhav Vaidya ji. Publisher of this book, Dr. Shri Harvansh Chaturvedi ji, President of BIMTech Foundation. Author of the book, Dr. Ashok Bansal ji. My special guest from the world of art and films. We have with us Jitu ji here, Shatrughan Sinha, Jackie Shroff, and Ranjit ji, and Zahid, and many others from film. Ramesh Sippy ji, my most favorite and very important person in my film career. And all my colleagues are here, so it really makes me feel so happy, and I don't know what to say. Very, very thankful to all of you. And many of my friends, my family members are all here to celebrate this Chalman Vrindavan. And my friends from media also who have come here and being a part of this celebration, I am very, very thankful to all of you. सुसज्जित, सुवासित, सुपूजित, सुपावन, ये है पुण्य भूमि, ये माटी है चंदन। ये कहती है यमुना की श्यामल तरंगे, कण कण बसते यहाँ राधा मोहन। चल मन वृंदावन, चल मन वृंदावन। सबका बहुत मन करता है वृंदावन जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कृष्ण के दर्शन मिलेंगे। तो इस आज से सब लोग जाते हैं। आज भी बहुत भीड़ जमा होती है हमारे मथुरा वृंदावन में। बहुत ही सुंदर है देखने के लिए। बट व्हाट इज देयर इन वृंदावन? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। व्हाट ड्रॉज पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड टू दिस होली सिटी ऑफ वृंदावन? ये वृंदावन से आकर्षित होने का क्या वजह क्या है? संत लोग, कलाकार, स्कॉलर्स, सब लोग वहाँ आना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो 500 years back he came there in search of Lord Krishna. वहाँ से लेकर श्रील प्रभुपादा जी जो इस्कॉन का मेन इम्पोर्टेंट स्तंभ है, वो भी वहाँ पर वृंदावन में आकर रहे।
देन स्वामी हरिदास से लेकर पंडित जसराज जी जो इतने बड़े सिंगर हैं, अभी रिसेंटली गुजर गए, लेकिन उन्होंने कई बार मेरे से कहा आप मथुरा की सांसद बनी हैं और मेरा बहुत मन करता है कि मैं वृंदावन में आकर अपना रिसाइटल करूं, म्यूजिक कॉन्सर्ट करूं वहाँ पर। मेरे ख्याल में एक बार हुआ था वो, लेकिन बहुत बार वो हमेशा आना चाहते थे, वो हो नहीं सका। मीराबाई हो, सूरदास हो या रसखान, सभी के लिए वृंदावन एक आकर्षण का एक केंद्र रहा है और साधना का स्थल भी। उन्होंने ईश्वर भक्ति में होकर अपने आप को वृंदावन की सुंदरता और भगवान श्री कृष्ण की रचाई हुई लीलाओं के बारे में इतने सुंदर ढंग से सजीव चित्रण उन्होंने अपने रचनाओं में की है, जो आज भी आने वाली पीढ़ी के लिए एक अनमोल विरासत है। इतना सुंदर लिखा है उन लोगों ने कि हमें लगता है कि वृंदावन ऐसे ही होगा। यही इच्छा लेकर मैं भी गई थी, लेकिन मुझे वहाँ देखकर थोड़ा सा अलग फीलिंग हुआ कि क्योंकि मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि जो ये कवि लोगों ने जो कविताएं लिखी है, इतने सुंदरता इतने बताई है, वैसा वहाँ देखने को नहीं मिला। तो मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ करना चाहिए और भगवान की आज्ञा हुई और मैं वहाँ की सांसद बनकर वहाँ का बहुत सारा काम करने का भी अवसर मिल गया। So it's a very big thing for me. It's a blessing for me. It's like Lord Himself ordered me that you go and come and do something for me. So I take it like that. I've been dancing a lot of dance shows on Lord Krishna and everything I've been doing. But being a sansad, so I'm able to do a lot of work, which I'm really blessed, I will say. लेकिन मुझे हमेशा एक जिज्ञासा होती रहती थी कि हम लोग तो वृंदावन जाना चाहते हैं because we are in want to see Lord in every temple, लेकिन भगवान ने क्यों वृंदावन को ही चुना? ये एक सवाल हमेशा मेरे मन में आती थी। तो मैंने वहाँ के साधु संत जितने लोग हैं, हमारे स्वामी जी वगैरह, लोगों से पता किया कि क्या है क्या। तो उन्होंने कहा कि भागवत पुराण में भी यही लिखा है, धन्य वृंदावन तेन भक्ति ही नृत्यति यत्र तत्र। मतलब ये जो वृंदावन है ये भक्ति का केंद्र है, यहाँ पर भक्ति नृत्य करती है। So that is why Lord, in spite of the entire universe, He selected only Vrindavan and He came and He stayed there. He took birth there, and we all feel proud to be there. It's a Krishna भगवान की जन्मस्थली है, वहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। उस जगह को कितना सुंदर और कितना अच्छा करना, ये हमारा फर्ज है। तो मुझे ऐसा एक मौका मिला कि मैं एक सांसद बनकर यहाँ के लोगों के लिए, ब्रजवासियों के लिए सेवा करने का अवसर मिला। एक बार नहीं, 2 बार मिला है, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। करोड़ों भक्त आज भी यहाँ पर आते हैं इस भक्ति रस को चखने के लिए, और आते ही रहेंगे वो लोग भी। लॉर्ड कृष्णा इज द क्लोजेस्ट गॉड फॉर एवरीबडी, इजंट इट? इफ यू फील दैट लॉर्ड कृष्णा से हम कुछ कहेंगे हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि भक्त लोग, हमारे गुरुजी लोग भी यही कहते हैं कि से कृष्ण समर्पण मस्तु, तो आपका काम हो जाएगा। So I have experienced that it really happens. Shaत्रुji, you must try. लेकिन how do you get him? How can you go close to Krishna? मैं तो डांस परफॉर्मेंस करती हूँ, तो मेरे साथ लॉर्ड कृष्णा is always there. He is performing with me. So I can, all the acts I do, so I feel that he is there. But common people के लिए ये जरूरी है कि you have to have lots of love and trust. विश्वास और प्रेम से आप भगवान को जरूर पा सकते हैं। He'll be close to you. कृष्ण को अलग अलग रूप में देखते हैं सब लोग, तो उसके विषय में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। Every child finds his heroic idol in Krishna. Every youth finds his playmate in Krishna. Every daughter finds her gopi's love for Krishna. Every mother finds her child's embrace in Krishna. Every man finds his spiritual guide in Krishna. Every wise finds his master in Krishna. Every saint and sadhus
find his source of inspiration in Krishna. Every devotee finds his eternal Guru in Krishna. Every warrior finds his strength in Krishna. Every patriot finds his love for Mother India in Krishna. Isn't it? Yes? You want to say something? Dr. Bansal, who has brought out this magnificent coffee table book, Chalman Vrindavan, is a great ardent devotee of Lord Krishna. And he has been there in Vrindavan for several years and written so many books. And he is a retired professor, journalist, writer, and a filmmaker. And he lives in Melbourne. And from there he keeps telling me that what all he has done in the book. My first time when I met him, through my representative, Janardhan Sharma ji. He's also here. Janardhan ji, aap zara dekhiye. He's the one who brought him to me and then said कि एक book बनाने वाले हैं, coffee table book, उसमें देखिए आपको क्या, what contribution you can do in this book. So I took a lot of interest. First he took me and a lot of photographs were taken in the beautiful places of Vrindavan. उसके बाद book जब थोड़ा बहुत बन गया था, मुझे लाकर दिखाया गया था. So it was so interesting, so lovely. Then I got deeply involved in the book and then started taking a lot of interest and kept on telling him ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. Then he said बस करो अभी बहुत हो गया. Because as a dancer we have experienced so much, so I can put in everything I can tell. So that's how it has come out. You can see lovely, beautiful photographs of my dance also. And I had the great opportunity to perform in the temple. Normally temple में dance करने का allowed नहीं है. लेकिन मैंने राधा रमन मंदिर में भगवान के सामने, he was my audience, वो थे chief guest, he was, so I performed in front of him. So that gives me immense pleasure and happiness, So these are the experience I went through. और ये बुक इतना सुंदर है, सिर्फ वृंदावन के सप्त देवालय और भी बहुत, it's a land of temple, temple city कहते हैं, बहुत सारे temples हैं. Again, some of them are in a dilapidated condition, so we are all trying to make it all right, to make it look good. And then इतने मंदिर हैं कि राधा रमन मंदिर है, राधा वल्लभ है, राधा श्याम है, राधा दामोदर, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं. लेकिन सब लोग बांके बिहारी मंदिर में जरूर सब लोग जाएंगे. तो मैं सबसे विनती करती रहती हूँ कि आप बांके बिहारी जरूर जाइए, लेकिन बाकी मंदिर भी इतने अच्छे अच्छे मंदिर हैं. एक टेढ़ा कंबे वाला मंदिर भी एक है, वहाँ पे भी इतना सुंदर वाजिद अली शाह का बनाया, ऐसे ऐसे मंदिर हैं. तो it is really beautiful to see all these things. Plus it's not only Vrindavan and Mathura, Gokul है, Gokul में where Lord Krishna was as a small child he was there. वहाँ के भी ऐसे ऐसे स्थान है, उसे देखने लायक है. लेकिन सिर्फ मैं चाहती हूँ कि उन सब चीज़ों को और भी revive करना चाहिए, to keep it in such a good manner so that next 100 years people will be able to enjoy those spots. So that is my wish, Anurag ji. So we would like to do something nice for that. At the moment I have done a lot of work with the Brajatirth Vikas Parishad, which is हमारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो CM हैं, उनके under his direction we have got Brajatirth Vikas Parishad and we have done lots of changes. जो अभी बताया उन्होंने सूरदास तल्लिंग जो है उसको रिवाइव किया है, अब इतना सुंदर बन गया है कि सब लोग देखकर आश्चर्य होते हैं. वहाँ पे आर्टिस्ट कैन गो एंड सिंग एंड दे कैन परफॉर्म, दे कैन डू नाटक, इतना सब कुछ वहाँ पे हो सकता है. ऐसे एक जगह है. देन रसकान की समाधि इतना खराब कंडीशन में था, तो उसको हम लोगों ने रिवाइव करके इतना ब्यूटीफुल बनाया कि वहाँ पे रोज कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो रहा है. ऐसे बहुत सारे जगह को हम लोगों ने बनाया है. इसके अलावा I had the opportunity to make 12 flyovers there in Mathura and revive the railway station in a very good condition. Like that, so many things I've done. Plus Brajatirth Chaurasi Kos Parikrama hai, which all the devotees from all over the world they come and एक महीने का पूरा वो लोग परिक्रमा करके चल के करते हैं. Some of them, those who cannot, they go by car and all, otherwise they walk. So उनके लिए walking के लिए plus toilet सुविधा to stay in the night, all those facilities we are trying to give.
which is also happening. So in my tenure in this last 10 years, I've been able to do all these things, so I feel very nice, and I don't know how to express. And it is all done with a lot of seva bhav, that's all. So I always say that film is my career, and dance is my Shraddha, Samarpan, and this being in politics is my seva. So these are the three things I have been doing. So I feel very happy. And इस बुक में आप देखेंगे तो आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि आप वृंदावन में ही हैं, ऐसा एक फीलिंग आएगा इसमें। इसमें फेस्टिवल के बारे में, यहाँ का हेरिटेज के बारे में, यहाँ रास लीला के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। ऑल्सो मथुरा का पेड़ा जो बहुत ही फेमस है, जैसे सब लोग बोलते हैं हम मथुरा से आए तो पेड़ा लाया क्या, मथुरा का पेड़ा ना। Maybe next time I'll bring to all of you, everybody. Then I'm very thankful to Sunil Acharya ji who assisted Ashok Bansal ji in this book, and I really, my heartfelt congratulations to Bansal ji and the entire team who did this wonderful work. And जिन लोगों ने इस बुक के लिए मदद किया उन सबको मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, especially Indian Oil Corporation. You have done a wonderful work, supported me so much. It's a praiseworthy chairman, Shri Shrikant Madhav Vaidya ji, deserves thanks and applause for his wonderful cooperation. IOC is the sponsor of the book. Thankful to you and the whole entire team of yours. Then Harvansh Chaturvedi ji, who is the director of Birla Institute of Management and Technology, the Greater Noida. Ashok Bansal ji, the editor of this. And Sunil Acharya ji, sub-editor. Then Sri Janardhan Sharma ji is my representative in Mathura. He is the main member of editorial team whose contribution is immense. क्योंकि वो वही रहते हैं तो ब्रज के बारे में पूरा सब कुछ जानते हैं, तो वो बहुत मुझे हेल्प करते हैं और इस बुक में भी उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया, इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और all the IOCL officials को thanks करती हूँ जो from Mathura, Delhi and Mumbai. And Shri Amit Viz is the printer, very beautiful. You'll see the book, you'll really like it. Shri Vikas Gupta is the designer. Then Jogender Kumar is the photographer. And the camera will give you a type. He has done wonderful work, beautiful photography. And also Pramod Kumar karke PK Studio, unko bhi main thanks karti hu. I just want to say thanks to everybody because I won't get a chance afterwards. Then the song, the Chalman Vrindavan, अभी आपने गाना सुना कैसा लगा? Nice ना? सुसज्जित सुपावन. It's written by Shekhar Astitwa from Bombay. Come on, where are you? हाँ, यहाँ पर है. I just told him the book का नाम है चलमन वृंदावन. आप उनको flower bouquet देना. So, yeah, I just told him I like the name Chalman Vrindavan. इसके ऊपर आप लिखिए कि he writes such beautiful things for my dance ballet. तो उन्होंने immediately the next day he gave this song to me. And Vivek Prakash is the one who made the music for this. So he is also here. तो उन्होंने भी he also got very excited, you know, within 2 दिन में उन्होंने music भी बना के सुना दिया. तो ऐसे क्विक काम करने वाले हमारे मुंबई में हैं, है ना? मुंबई वाले are very fast, and so I feel very happy. And it is sung by Vivek Prakash, music also done by him, and Kavita Krishnamurthy also has sung the female version, male version इन्होंने गाया है. तो गाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि my granddaughter also sings this song very fluently. Radhya. Then Sulakshana Monga ji. She is the fashion designer. उनको मैं अचानक मिली एक दिन उनके शॉप में. Where are you? Oh yeah. हाँ. और इनके शॉप में मैंने देखा उनको स्टूडियो में इतना सुंदर सुंदर ड्रेसेस पड़े थे. ये सब. Then she said it's all वृंदावन देखो. तो वृंदावन का पूरा डिजाइन घाघरा में है. I was really stunned to see such wonderful things. Then in my mind it came कि एक fashion show रखना चाहिए.
तो सबने कहा बुक रिलीज में फैशन शो doesn't gel at all. I said no, but it will because it is वृंदावन. वृंदावन पूरा ड्रेस में है, फैशन है, तो वृंदावन का फैशन भी यहाँ पे दिखाना चाहिए. So I was very excited and see in my dress also I have. In my dress, in my blouse also is there. Then the choreographer Sushma Sanam and all the models and the dancers, I thank everybody. Pamela is there. She did all the help to us. And then we have the team Lakshya is the media people who have take care of this whole thing. I thank them. Then Dr. DJ Narayan. DJ Narayan is very, very important in this whole thing. He has been a bureaucrat, has been director of a famous Film and Television Institute of India, FTI, Pune. He is from there. Then he is a lead singer and composer of famous pop group Aryans. He is also a singer, you know that? Then chairman of a startup and family, and also he is a good friend of ours. So I'm really thankful to each and everybody who are here to help me and made this book release successful. It is already done in Delhi. It was wonderful by Hardeep Puri ji. He released the book, and today with your hand, Anurag ji will be doing it now. So thankful to you. Thank you so much. लोकप्रिय सांसद हेमा मालिनी जी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन श्री श्रीकांत माधव वैद्य जी और इस सभागार में उपस्थित इस शानदार शहर के सम्मानित अतिथि, कैसा सुखद संयोग है कि आज जिस पुस्तक का लोकार्पण विमोचन होने जा रहा है, इस पुस्तक की रचना योगीराज कृष्ण को केंद्र में रखकर की गई और एक सप्ताह पूर्व हमारा पूरा देश श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाकर चुका है। एक सुखद सहयोग, एक रोमांचक क्षण मेरे लिए, आप सब के लिए है। हमारी इस कॉफी टेबल बुक का नाम है चल मन वृंदावन। मैं अपने उद्बोधन में इस पुस्तक के बारे में दो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक तो यह है कि इस पुस्तक के प्रकाशन के विचार की प्रेरणा हमें कहां से मिली, कैसे मिली, और दूसरा यह है कि इस पुस्तक में ऐसा क्या है जो लोगों को लुभा रहा है, आकर्षित कर रहा है। दरअसल कोविड महामारी के दौरान मेरी एक मुलाकात हेमा जी से उनके निवास वृंदावन में हुई थी। तब मैंने कहा था कि वृंदावन से 22 किलोमीटर दूर गोवर्धन में पारसौली एक स्थल है जहां महाकवि सूरदास की समाधि है। एकदम उपेक्षित है, बहुत कम लोग आते हैं। कृष्ण को घर घर पहुंचाने वाले महाकवि सूरदास किसी भी मायने में अंग्रेजी नाटक का विलियम शेक्सपियर से कम नहीं। विलियम शेक्सपियर की जन्मस्थली लंदन से 150 किलोमीटर दूर है और वहां दुनिया भर के लोग जाते हैं और अपने श्रद्धा सुमन उन्हें चढ़ाते हैं, लेकिन महाकवि सूरदास की समाधि पर बहुत कम लोग आते हैं। हेमा जी ने मेरी इस पीड़ा को गंभीरता से लिया और उस महामारी के दौरान ही उस स्थल पर जाकर महाकवि सूरदास की समाधि की दुर्दशा को भी देखा। तत्काल उन्होंने घोषणा की कि महाकवि सूरदास की समाधि के स्थल का जीर्णोद्धार ही नहीं होगा, बल्कि ब्रज के तमाम ऐतिहासिक स्थलों को, हेरिटेज स्थलों को देश दुनिया में प्रचारित किया जाएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे हरे हरे
राम राम। हरे हरे। तो मुंबई में सुन के और अच्छा लगता है। ये तांबे, चल मन वृंदावन ये तांबे वो पिलाया जाएगा। मैं के इस शानदार कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित मथुरा की लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, लोकसभा में हमारे सहयोगी और सांसद माननीय श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित आईओसी के चेयरमैन श्रीकांत वैद्य जी, डॉक्टर बंसल जी, डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जी, उपस्थित फिल्म जगत के सभी महान कलाकार, उपस्थित देवी और सज्जनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, चल मन वृंदावन कान्हा के ब्रिज की एक झलक है। और जब हम श्री कृष्ण की बात करते हैं तो पहली गाली पर सिर काटने का सामर्थ्य रखने के बावजूद भी जो 99 गाली सुनते हैं तो वह कृष्ण है। सुदर्शन चक्र समान शस्त्र रखने पर भी हाथ में अगर सदैव मुरली रखते हैं तो वह कृष्ण है। द्वारका सा वैभव होने पर भी अगर सुदामा जैसा मित्र है तो वह कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी अगर नृत्य है तो कृष्ण है। सर्वसमर्थ होने पर भी अगर सारथी बनते हैं तो कृष्ण है। और इसी चेतना का जागृत होना राधा रानी है। सबसे पहले तो आज इस कॉफी टेबल बुक चल मन वृंदावन के उद्घाटन के अवसर पर मैं हेमा जी को और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आपने मुझे इससे जुड़ने का अवसर दिया। ये बहुत ही सुंदर और इंफॉर्मेटिव कॉफी टेबल बुक तो है ही। एक सांसद की भूमिका क्या हो, अपने क्षेत्र को सजाने की, संवारने की, और आप किसी ऐतिहासिक स्थान के साथ जुड़े हो तो आपकी जिम्मेदारियां शायद और भी बढ़ जाती हैं। और जब हेमा जी की बात आती है तो किसी शायर की गजल, मेरा गला थोड़ा भाषण में देके खराब है, लेकिन ड्रीम गर्ल के अपने ड्रीम्स पूरे होना। और मैं देख ही रहा था, मैंने बहुत बार बड़े पर्दे पर तो हेमा जी को देखा ही, संसद में अपने क्षेत्र के विषयों को उठाते हुए भी बड़ी गंभीरता के साथ देखा। नहीं तो जो बड़े पर्दे से लोग आते हैं उनका बड़ा कद भी होता है, लेकिन लोकसभा में या राज्यसभा में उस तरह से विषयों को नहीं उठा पाते। लेकिन कहीं ना कहीं मथुरा के साथ दिल से जुड़ी हुई वृंदावन ब्रज की बात करते हैं हम, तो हेमा जी केवल एक सांसद के रूप में नहीं, इन्होंने अपने आप को वहां तक ढाला है, रस बस गई है वहां पर। ये मथुरा का एक सौभाग्य है कि हेमा जी जैसी सांसद हमारे मथुरा को मिली है। और अपना दायित्व निभाते हुए जो इन्होंने ब्रिज पे कान्हा जी के, जो मैं कहूँ, एक झलक दिखाने का प्रयास किया है। हेमा जी, दिस इज अ वेरी नोबल कॉज, लेट मी थैंक यू फॉर दैट। And various cultural dimensions of Braj are being presented in the coffee table book. Although the cultural landscape of Braj is quite vast, but in this book information about it has been divided into 5 sections. Due to this, the message of the book has become very clear and understandable. The book has history, culture, religion and festivals like Holi. The book also proved to be very popular among scholars, tourists and travelers who want to have a first-hand knowledge of Braj, and I'm sure it's going to help a lot of tourists. It has been published in both Hindi and English languages. Entire Braj has been described in 50 articles with the support of 150 photographs in a 250 pages book,
It was not an easy task, but Hema ji, let me say this, your team, whether from the cameraman to Professor Bansal, everyone has done a fantastic job. Not only with the book, but with the fashion show also, with the fabric to fashion, everyone has fascinated all of us today. Congratulations to the team who has put in all the efforts behind the fashion show. लेकिन जब जैकी श्रॉफ जी आए तो मैंने देखा ईशा के हाथ में उन्होंने बुके नहीं लिया, लेकिन बीड़ू का प्लांट इंडिया आपको देने का काम किया है। तो हर कोई अपनी कोई ना कोई छाप छोड़ने का यहाँ पे काम किया है। तो हर कोई अपना दायित्व निभा रहा है, कोई कला के क्षेत्र में, कोई अपने लोकसभा के क्षेत्र में। मुझे भी सूचना प्रसारण मंत्री के नाते मैं इतना ही कह सकता हूँ हेमा जी, ये जो काम आपने एक कॉफी टेबल बुक के माध्यम से किया और इंडियन ऑयल ने एक बड़ी भूमिका यहाँ पे निभाई है, चाहे दूरदर्शन हो, ऑल इंडिया रेडियो हो, हमारे जितने भी उपक्रम हैं उनके माध्यम से इसको जन जन तक देश और विदेश में पहुंचाने का काम हम करेंगे, हमें विश्वास दिलाते हैं। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो शायद मेरे भाग्य में आज दिन ही ऐसा था कि मैं रात को 2-2:30 बजे अपनी यात्रा जो राजस्थान में चल रही थी उसके कार्यक्रम खत्म करके नाथ द्वारा पहुंचा और श्रीनाथ जी के दर्शन सुबह किए और आज चलमन वृंदावन की यहाँ पर लॉन्च करने का अवसर मिला। तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि आप ड्रीम गर्ल्स की ड्रीम देखते रहे और मैं संसद में उनके साथ एक उनका सहभागी भी हूँ, उनके साथ लोकसभा का सांसद भी हूँ। एक बड़ी बात जो यहाँ पर है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस पर, अगर कॉफी टेबल बुक पर मैंने जो उनका संदेश छपा है, प्रधानमंत्री जी ने भगवान श्री कृष्ण को भारतीय समृद्ध चिंतन परंपरा का प्रकाश पुंज कहा है। और जब मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की यहाँ पर बात करता हूँ तो काशी विश्वनाथ आप सब जानते हैं कैसे कैसे प्रयास मुगलों के जमाने से लेकर उसके बाद तक होते रहे, लेकिन शायद ये सौभाग्य उनको ही मिलना था कि 9 वर्षों में अगर दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम का निर्माण हुआ, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनी, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बना, दिव्य और भव्य महाकाल लोक और अब दिव्य और भव्य अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर भी बनकर लगभग तैयार हो गया है। तो कुछ लोगों के मन में तोड़ने की भावनाएं थी, कुछ लोग आज भी सनातन धर्म को जड़ से मिटाने का संकल्प लेकर चले हैं, लेकिन शायद वो भूल गए ये सपने लेकर मुगल भी आए थे जो खाक हो गए, अंग्रेज आए थे जो उल्टे पांव हो गए। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, G20 की अध्यक्षता में अब ये बंद कमरे की बैठक भी हो सकती थी। दुनिया का कोई देश जो नहीं कर पाया वो 60 शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंग्स करके भारत के आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस को, कला, संस्कृति और हमारी परंपराओं को दुनिया के देशों तक पहुंचाने का जो बड़ा काम हुआ है। और एक तरह से अगर आप फीडबैक लेंगे जो दुनिया भर के बड़े से बड़े नेता यहाँ पर आए, तो शायद उन तक वो जानकारियां उस तरह से नहीं थी जो एक G20 की अध्यक्षता में भारत को करने का अवसर मिला। ये अवसर होते हैं, करने के लिए तो बैकड्रॉप कुछ भी हो सकता था, लेकिन कोणार्क सन टेम्पल की ही बैकग्राउंड क्यों दिखाई जाए, या अन्य देशों के ऐसे कौन से प्रमुख संस्कृति से जुड़े हुए ऐसे वो अलग अलग प्रतीक चिन्ह वहां पर रखे गए थे जिसको देखकर उन देश के लोगों को भी लगा कि नहीं, हमारे देश की संस्कृति और धरोहर पर भी भारत ने किस तरह से गर्व करने का अवसर प्रदान किया है। बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आते हैं, बापू की समाधि पर जाने का अवसर मिलता है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि 20 देशों से ज्यादा के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए, हेड ऑफ द स्टेट आए, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हेड ऑफ आए और आकर एक साथ
महात्मा गांधी जी की समाधि पर आए, वो भी अवसर G20 की प्रेसिडेंसी में मिला। नए भारत की बुलंद तस्वीर डिजिटल इंडिया इमर्सिव टेक्नोलॉजी या RBI की डिजिटल करेंसी हो, भारत की डिजिटल पेमेंट्स हो, उसके माध्यम से मिला है। ये सारी बातें मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि कोई एक मंच आपको मिलता है जहां पर आप अपने देश के अलग अलग क्षेत्रों को दिखाने का प्रयास करते हैं। हेमा जी थोड़ी झिझक कर कह रही थी कि क्या एक बुक लॉन्च पर फैशन शो करना चाहिए कि नहीं। हेमा जी, एक बार नहीं बार बार करना चाहिए क्योंकि हमारी ताकत है। हमने B20 की मीटिंग जब की तो हमने फ्यूजन म्यूजिक वहां पर चलाया और साथ में फैशन शो वहां पर किया, भारत के खादी को दिखाने का, भारत के फैब्रिक को दिखाने का कि भारत के टेक्सटाइल की, भारत के गारमेंट्स की क्या ताकत है। और दुनिया भर के जो बड़े बड़े नेता वहां पर आए थे मंत्रमुग्ध हो गए कि भारत की विरासत क्या है, भारत के खादी से लेके अन्य फैब्रिक की ताकत क्या है। और हमें जहां पर अवसर मिले करना चाहिए। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी तो अहमदाबाद में भी उसको चला, ऐसी तरह से फैशन शो वहां पर किया गया जहाँ पे खादी को दिखाया गया। मुझे लगता है आपने भी एक बहुत अच्छा प्रयास किया है बुक के साथ साथ फैब्रिक और फैशन को प्रमोट करने का, जो ब्रिज के साथ जुड़ा है, इसलिए मैं आपको अभिनंदन, आपको बधाई देता हूँ। ज्यादा समय में नहीं लूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए पंचप्रण की बात कही कि अमृत काल में हमें यह संकल्प लेना है कि भारत को स्वर्णिम काल की ओर लेकर जाना है। यानी कि जब भारत 100 साल मनाएगा तब हमारा स्वर्णिम काल होगा। और इन 25 वर्षों में हर भारतीय को इन पंचप्रण जिसकी मैं बात कर रहा हूं, पहला प्रण है भारत को विकसित भारत बनाना, दूसरा गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना। आज भी बहुत सारे लोग गुलामी की मानसिकता के उसी सोच के साथ चल रहे हैं। तीसरा है अपने गौरवशाली इतिहास पे गर्व करना, अपनी कला संस्कृति, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना जो हेमा जी कर रही हैं। भारत की एकता एकजुटता को और बनाए रखना और मजबूत करना जो हम सबका कर्तव्य है। और पांचवा है हर भारतीय को अपना कर्तव्य पालन करना, और कर्तव्य पालन करना है भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। और मेरा विश्वास मानिए, ये केवल आस्था के केंद्र नहीं है। अगर आधारभूत ढांचा अच्छा बने, जीर्णोद्धार किया जाए तो ये अर्थव्यवस्था के और रोजगार स्वरोजगार के भी बहुत बड़े केंद्र बनते हैं, जो सोमनाथ, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ के साथ साथ ऐसे अन्य उदाहरण देखे गए। चाहे करतारपुर कॉरिडोर को खोला गया, बौद्ध सर्किट बनाया गया, हेमकुंड साहिब से लेके 4 धाम यात्राओं के लिए बड़े बड़े रोड नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क बनाए गए। ये सब तब हुआ जब विकास उन क्षेत्रों तक भी पहुंचा जहां तक पहले नहीं पहुंचता था। हेमा जी, अगर आप जैसे सांसद और मोदी जी जैसे सांसद ऐसे क्षेत्रों को मिलते रहेंगे तो जहां तक वर्षों तक किसी की नजरें नहीं पहुंची थी, जो कभी उपास के केंद्र बने रहे, वो आस्था के केंद्र आज विकास के माध्यम से एक बहुत बड़ी पहचान जो इतिहास से लेकर भविष्य की पीढ़ियों को आपने देने की शुरुआत की है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं। साथ ही धन्यवाद करना चाहता हूं इंडियन ऑयल का, क्योंकि स्पॉन्सर ना हो, कोई इन्वेस्ट ना करे तो शायद आप जितने मर्जी एफर्ट्स कर ले नहीं होते। और सही मन और सही भाव के साथ अगर कोई अपने एफर्ट्स ना करे, जो प्रोफेसर बंसल ने किए, चाहे ऑस्ट्रेलिया रहते हैं लेकिन वहां से रहकर भी दिल वृंदावन में ही था। कुछ लोग तो यहीं पे सनातन को खत्म करना चाहते हैं प्रोफेसर साहब, लेकिन ये प्रभु की लीला ऐसी है कि 200 देशों में भी इस्कॉन का काम चल रहा है। दुनिया भर के लोगों को कोविड के समय अगर मानसिक तनाव हुआ, उससे पहले भी बाद में, तो उसको कहीं पे अगर सुख, आराम और मन की शांति कहीं मिलती है तो भारत की स्पिरिचुअलिटी में और भारत की इसी भूमि पर आकर मिलती है। और जहां मैं भारत की भूमि की बात करता हूं और मिट्टी की बात करता हूं, तो ऐसे तो मिट्टी को माटी भी कहा जाता है, कहीं भूमि कहते हैं, परंतु ब्रज की मिट्टी को ब्रज रज कहलाने की महिमा प्राप्त है। और ब्रज रज श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण की चरण रज है।
आप वहां पर कई साधु संतों को सुबह नहाने से पहले ब्रजरथ शरीर पर मलते हुए पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज के 84 कोस के क्षेत्र में मात्र आप भर जाने से श्रद्धालुओं पर भगवान की विशेष महिमा हो जाती है। और हेमा जी ने जो हमें वृंदावन पर कॉफी टेबल बुक दी, इसमें जहां वो बीच में थ्रेड रखा गया वो 84 कोस पर ही रखा गया है, ताकि सबका ध्यान 84 कोस पर ही जाए। और मैंने विशेष तौर पर मिट्टी की बात इसलिए की है कि चरण रज की जब बात करते हैं, राधा कृष्ण जी की बात जो करते हैं, तो धरती के साथ कैसे एक एक पहलू उसका महत्वपूर्ण है। कई बार हम उस स्थान तक जाते हैं लेकिन उसका ज्ञान हमें नहीं होता, और कहीं ना कहीं गुलामी में रहते हुए पहले मुगलों की फिर अंग्रेजों की हमें इतिहास भी ऐसे पढ़ाए गए कि सत्य क्या है उसकी सही जानकारी भी नहीं। तो प्रोफेसर बंसल जी, आप जैसे लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान, सही इतिहास जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी है। और हेमा जी जैसे चुने हुए प्रतिनिधि ना केवल ब्रज तक बल्कि दुनिया तक सही जानकारी, साहित्य की और अपने क्षेत्र के विकास को लेकर एक बहुत बड़ा प्रयास आपका है। मुझे लगता है हम जैसे लोग अगर ये करेंगे तो मैं भी देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूँ जहाँ देवियों का वास है, आपको वहाँ के लिए भी निमंत्रण देता हूँ कि आप वहाँ पर भी आए। और हेमा जी तो आती हैं, चुनावों में प्रचार भी करती हैं, वहाँ तो कुछ डायलॉग से काम चलता है, पार्लियामेंट में आकर ये अपने क्षेत्र तक सीमित होती हैं। आज इन्होंने संस्कृत, हिंदी से लेकर अंग्रेजी तक एक शानदार भाषण दिया जो बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ था। इसलिए हेमा जी आपको बहुत बहुत बधाई और आपकी पूरी टीम को। वैसे जो एमसी थी यहाँ पर, उन्होंने रंजीत जी का नाम लेकर कहा विलेन अपने टाइम के बहुत बड़े खलनायक, लेकिन वो कितने अच्छे इंसान होंगे कि हेमा जी ने उस खलनायक का स्वागत करने के लिए अपनी बेटियों को बुलाया है। ऐसा है कि नहीं? और जब शत्रु जी ने कहा शॉल चाहिए शॉल चाहिए, तो ईशा चुपचाप खामोश हो जाएगी। नहीं कहा, नहीं कहा। शत्रु जी देखिए साफ साफ मुकर गई हैं बिल्कुल। पूनम भाभी से पूछिए, पीछे पूनम भाभी को पता है सब कुछ। वैसे दुनिया अपने ब्रांड एम्बेसडर बहुत सारे लोगों को बनाती है, लेकिन कुछ दिन पहले जैकी श्रॉफ जी दिल्ली में ही थे, पर्यावरण को बचाने और बढ़ाने का एक कार्यक्रम था। तो मैंने वहां पर भी देखा इन्होंने सब कुछ चीजें छोड़ के एक प्लांट अपने हाथ में पकड़ रखा है, और तब से लेके वो प्लांट लेके घूम रहे हैं। हर रोज लेकर जाते हैं। सिप्पी साहब, आपने ठाकुर के साथ बड़ा अन्याय किया था शोले में वैसे, लेकिन वो हमारी पीढ़ी ने तो बहुत बार वो पिक्चर देखी। आपने वो सितारे सब यहाँ पर इकट्ठे किए हैं जो हमने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक जिन सबको देखा है। बहुत बड़े महानुभाव हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। हेमा जी, आपने यही कमाया है कि आप ऑफ स्क्रीन भी और स्क्रीन पर भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाई रहती हैं अपने काम के कारण, चाहे वो फिल्मों पर हो, अपने नृत्य के कारण, या अपने क्षेत्र मथुरा के कारण। आप इस काम को आगे बढ़ाते रहिए, सफलता आपके कदम चूमे। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय ब्रज।